मसीह यीशु की जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेज एंड प्रेयर बाय किरण। तो अजीजों, मुकाशफा की किताब की तिलावत का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें आज हम अ, बाब नंबर 11 और 12 की तिलावत करेंगे। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें क्योंकि खुदावंद के कलाम की बिशारत दूसरों तक पहुंचाना भी एक बरकत है और इस खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को सुनने वाला भी बेशक बरकत का वारिस है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों ही मुबारक है। और अगर आप दूसरों के साथ इसको शेयर करते हैं तो यकीनन कलाम की मुनादी का हिस्सा बन जाते हैं और कलाम को दूसरों तक पहुंचाने का बायस बनते हैं, और यकीनन इसकी बरकत भी आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो भी बाबरकत बनेंगे और आप भी खुदा उनके कलाम को शेयर करने के वसीला से बाबरकत बनेंगे। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हम और ज्यादा खुदा के कलाम को फैलाने का बायस बनेंगे और आप इसमें हमारा साथ दें। तो अपने दोस्तों को, अजीजों कारब को भी जरूर बताएं कि किस तौर पर हम खुदा के कलाम की बिशारत इस चैनल के जरिए से करते हैं, खुदा के कलाम की तलावत दूसरों तक पहुंचाते हैं। सो आए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत करें। मुकाशफा उसका 11वां बाब और फिर 12वां बाब। 11वें बाब की पहली आयत से, और मुझे असा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसके इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उन पर उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका। देखो, तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। 7वां नरसिंगा। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। और 2400 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि आए खुदावंद खुदा कादर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े।
खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकाशवा 12वें बाब की तिलावत। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को उड़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकयक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके फरिश्ते जहाज से लड़ने को निकले, और इज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा इज़दहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ। ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों में और आधे जमाना तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे, मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो इज़दहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन इस तलावत के वसीले से आप सबको बरकत दे, आपके खानदानों को बरकत दे, आपके साथ हो। और ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप खुदावन के कलाम की मुनादी का हिस्सा बन जाएं और दूसरों को भी खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत सुनने के वसीला से बरकत मिले। बेशक खुदावंद हमारा खुदा बरकत सलामती का खुदा है, जिसने मुकाशवा की किताब में आने वाले वक्त के भेदों को हम पर जाहिर किया है। इसको आप दूसरों तक, दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जहां जहां पर भी कोई इस वीडियो को देखे, खुदावंद के कलाम में जिस तौर पर आने वाले वक्त के बयान के बारे में बयान किया गया है, वो इसको जान सकें। और खुदावंद जरूर, अगर कोई इसको जानेगा और उस तक ये इसकी आवाज पहुंचेगी, तभी वो इसको समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ये आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, तो कोई किसी जो उस तक आवाज पहुंची नहीं है उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा। हमारा मकसद है कि हम खुदावंद के कलाम की आवाज को, इन बातों को जो भेदों की सूरत में है, जो मुकाशफा की सूरत में है, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो इसे सुने और खुदावंद के कलाम के इस भेद को समझने की कोशिश करें। और बेशक खुदाए पाक रूह की मदद और रहनुमाई से हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को समझ सकते हैं और इसके भेदों को भी जान सकते हैं, क्योंकि ये भेद खुदा ने इसीलिए हमें बताए हैं ताकि हम इन्हें जानें और आने वाले वक्त से आगाह हो सकें। सो अजीजों, जरूर आप भी बरकत पाएं, अपने खानदानों को के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम और ज्यादा ग्रो कर सके, खुदावंद की बादशाही को दूसरों तक पहुंचा सकें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके खानों को बरकत दे। आमीन।